व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो अगर आप लोगों को याद दिलाया जाए कि हम लोग यहाँ पर किस क्लास के अंदर हैं, तो यस, जो बच्चे लगातार जुड़ रखे होंगे मेरे से, तो क्योंकि तो कुछ बच्चों के मैसेजेस मेरे पास कंटिन्यू आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैम इस सीरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओ। जी हाँ, मेरा भी पूरा एकदम मकसद है कि मैं इसको 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर से पहले कंप्लीट, सॉरी सितंबर से पहले कंप्लीट करा दूं। बट इट्स ओके, आप इसको कभी भी देखेंगे एंड आप क्योंकि सिलेबस में यही चीज है ना। आप अगर हाफ ईयरली में देख रहे हैं, आप अगर इसको फाइनल में देख रहे हैं, तो चीजें तो वही हो रही है। खैर चलिए, अब हम यहाँ पूरे सिलेबस को लेकर के चल ही पड़े हैं। तो हम पहुंचे हैं जिस चौथी क्लास के अंदर, और मल्टी रो फंक्शंस है यहाँ पर, कंसेप्ट क्लियरेंस क्लास। इसके बाद ग्रुप बाई की क्लास होगी एंड देन ऑल PYQs एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल बी डूइंग। चलिए शुरुआत करते हैं मल्टी रो फंक्शंस के बारे में, जिसको आप एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप बाय फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ। अगर आप क्लास 12th IP को, अगर आप 12th IP के स्टूडेंट्स नहीं भी, और अगर आप किसी अपर क्लास के अंदर हैं और आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहां पर आपके पास आ रहा है जी कंप्यूटर साइंस, और उसमें अगर आपसे पाइथन, SQL या फिर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का NCERT अगर आपसे पूछा गया है, तो आप एक बिल्कुल सही क्लासेस के अंदर हैं। और चलिए तो कहानी शुरू करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में। अब ऐसी चीज है कि बीती हुई जो क्लासेस थी उसमें आप लोग मेरे साथ सिंगल रो फंक्शंस को जान चुके थे, जो कि एक रो के ऊपर अप्लाई होकर के आपको एक आंसर है जो प्रोड्यूस करके दे रहे थे। जैसे आपके पास मैथ्स फंक्शन, जिसको आप न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन यानी कि आपका टेक्स्ट फंक्शन, और फिर आपके पास डे नेम, ये डेट वेट के फंक्शंस थे। एग्रीगेट फंक्शंस परिभाषा कहती है कि इसको आप मल्टीपल रो फंक्शंस के नाम से जानते हो। हमने कहा ठीक है। अब मल्टी रो फंक्शंस का मतलब है कि ये एक से ज्यादा रोज पर अप्लाई होंगे, क्योंकि जैसे अगर आप आगे चल करके पढ़ने वाले हो सम, है ना, आप पढ़ने वाले हो एवरेज, आप पढ़ने वाले हो मैक्स मिन, है ना। तो अगर मैं नॉर्मल भी अगर आपसे कहूं कि यार सम निकालो तुम्हारी क्लास में जो है कितना टोटल रहा, मतलब, या फिर ऐसा है कि मान लीजिए हम कहीं शॉपिंग करने गए, तो घर आके मम्मी ने पूछा कि टोटल कितना खर्चा किया है, तो यानी कि मम्मी हमसे सम पूछ रही है, मल्टीपल जो हमने खर्चे किए हैं, मल्टीपल रोज जो हमारी है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, उसका मम्मी हिसाब मांग रही है ना। तो उसके लिए अगर मैं मान लो एक ही चीज खरीद करके लाती हूँ, मान लो 100 रुपए की मैं चीज, अब उसका क्या है, वो तो एक ही चीज है। अब मैंने 50 खर्चे किए हैं, उसका मैं टोटल करूंगी, तो दैट मीन्स मल्टी रो फंक्शंस की बात हो रही है ना। अब जैसे मैंने अगर पूछा, मम्मी ने पूछा कि सबसे महंगी चीज कौन सी लाई हो, तो मैक्स फंक्शन यूज करूंगी, यानी कि उसके लिए 50 चीजें होनी चाहिए, जिसका अंदर कंपैरिजन करूंगी और फिर उसमें से एक निकालूंगी कि मम्मी मैंने 50 रुपए की चीजें जो महंगी खरीदी सबसे, है ना। एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए भी आपके पास मल्टीपल डेटा होना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई दीज फंक्शंस आर कॉल्ड multi-row functions. These functions work on a set of records as a whole and return a single value for each column of the records on which the function is applied. जैसे कि एक टेबल में कुछ कुछ दे रखा होगा, कंपैरिजन दोनों के बीच में, बट मैंने आपको एक सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा जो एक्सप्लेन करके दे दी है। चलिए अब सिंगल रो फंक्शंस दोबारा से देख लेते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल रो एट अ टाइम, बट ये आपके एक से ज्यादा रोज के ऊपर अप्लाई है जो होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं चीजें आपको बता चुकी हूं। ये रिटर्न करते हैं आपको रिजल्ट पर रो, इस रिजल्ट से ये, इससे ये, इससे ये, राइट। लेकिन ये आपको एक रिजल्ट है जो देंगे और मल्टीपल रोज पर अप्लाई होंगे। जैसे वही एग्जाम्पल ना कि मम्मी कहेगी खर्चा कितना किया, तो आपके पास में अलग अलग रिकॉर्ड्स होंगे, आप उसमें से जोड़ करके मुझे बताओगे। मम्मी ने कहा कि सबसे महंगी चीज कौन सी खरीदी, तो दिमाग में मैक्स फंक्शन रन कर रहा है, उसके लिए मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, है ना। अब ये कहता है कि इसके साथ वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, ये सब यूज कर लेते हो, और इनके साथ बेसिकली हम सेलेक्ट क्लॉज का यूज करते हैं। खैर हम इनके साथ भी वेयर वगैरह का यूज कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यस, हाँ हम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज विद सेलेक्ट, हाँ, लेकिन इनका जो यूज है वो, हाँ, ये हमारे मल्टीपल रो फंक्शंस। वैसे इसमें कोई ऐसे नहीं है कि हम वेयर क्लॉज से भी कर सकते हैं, कि जैसे मैंने छांट लिया और उसके बाद में मैंने यूज कर लिया इस, और ऑर्डर बाय, हाँ, ऑर्डर बाय का कोई तुक नहीं बैठेगा अगर आप इसको यूज करोगे, है ना। तो इसलिए इसने शायद ये वाली चीज इसमें मेंशन करके लिख रखी है, क्योंकि ऑर्डर बाय होता है कि जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना, दैट इज डिस्प्लेइंग इन द फॉर्म ऑफ ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेकिन जब आप इसको इसके साथ अप्लाई करोगे तो कोई सेंस ही नहीं बैठेगा, क्या तुम ऑर्डर बाय यहां पर यूज करोगे, है ना।
तो मतलब कोई लॉजिक वाली बात नहीं होगी, तो इसीलिए ये डिफरेंस जो यहाँ पर आया है। बाकी मैथ्स ये सारे फंक्शन आपके सिंगल रो में है और 6 फंक्शन है आपके पास में, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, काउंट स्टार, जो कि आपके पास में मल्टीपल रोज के अंदर है। चलिए एक एक करके सारे के सारे फंक्शंस हैं जिनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसके लिए हम अपने कमांड लाइन है जिसको हम लोग ओपन करते हैं और फटाफट से अपना PWD एंटर करते हैं, और चलिए अब हम यूज कर लेते हैं एंड न्यू, एक टेबल निकाल लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज आ रही है अपने पास में, अब मैंने कहा ये मेरा रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने फंक्शन उतारते हैं, मैक्स फंक्शन, क्योंकि वो हमारी टेबल में भी दे रखा है ना। ओके, सो अब मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट एंड मैंने कहा मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम फ्रॉम, और मैंने EMP डेटा एंड दैट्स इट, है ना। अब मेरे को मैक्सिमम क्या जानना है, आई वॉन्ट मैक्सिमम सैलरी हेयर, तो मैक्सिमम सैलरी के लिए मैक्सिमम फंक्शन के अंदर सैलरी। अब जैसे मैंने सैलरी रखी तो वो सारी सैलरीज का सम मेरे को यहाँ पर दे देगा। ठीक है, सॉरी सारी सैलरी का सम नहीं, सारी सैलरी में से सबसे ज्यादा सैलरी आपको दे देगा, है ना। मतलब ये वाली सैलरी जो आपके पास सबसे ज्यादा है 25,000। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर बोनस दे रही हूँ तो वो सबसे ज्यादा जो बोनस होगा वो आपको डिस्प्ले करा देगा, है ना। सो दिस इज कमिंग लाइक 2000 इज मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो कुछ ऐसे करके दे रखी होती DOJ, तो सबसे बड़ी डेट आपके पास में आ जाती, नंबर्स के तौर पर सबसे बड़ी डेट आपके पास ये 2005 वाली है। क्योंकि इसके लिए देखो, वैसे अगर हम कायदे से देखें कि छोटा कौन है बड़ा कौन है ना, तो ये हमारे पास वो जब एज की बात हो रही होती है ना, तो ये सबसे जो छोटे वाला बच्चा है जो होगा, और उससे ज्यादा बड़े वाला है ना, तो हम उस सेंस में नहीं करते, हम हमेशा न्यूमेरिकल सेंस में करते हैं। ठीक है, मैक्स और मिन के साथ जब हम डेट को यूज करते हैं तो ये नंबर के तौर पर आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। खैर ये मैक्स हो गया हमारे पास में, अगर इसी की जगह मैं मिन लगाती तो वो सबसे छोटी डेट है जो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करा देता। ठीक है, और अगर मैं इस की जगह यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बजाय मैं अगर यहाँ बोनस में मिन लगा देती तो वो मेरे पास इस तरीके से मिन बता रहा होता है ना, सबसे छोटा नंबर। तो ये खैर मेरे ख्याल से कोई ऐसी बहुत बड़ी हमने चीज नहीं कर दी, बिल्कुल एकदम सिंपल है, इजी है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर एंड इस तरीके से आपके पास में आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं एवरेज, बट मेरे ख्याल से एवरेज करने से पहले वी शुड डू सम। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं मिन यूज कर रही थी, अब मैं यहाँ पर SUM यूज करूंगी तो वो सारे बोनस का सम दे देगा। जैसे सैलरी हम कर रहे थे, यहाँ पर ये सैलरी था, अब सम मैंने सम किया, मैक्स की जगह मैं सम कर दूं तो सारी सैलरी का सम आ जाएगा। अब सारी सैलरी का सम आ रहा है, उसके साथ में अगर एवरेज लगा दूं तो एवरेज मेरे पास में देखिए इट इज कमिंग लाइक हाउ एवरेज। अब मैं सब कुछ करने से पहले ना आपको एक चीज और दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपने अगर एक नोटिस की होगी चीज की, यहाँ पर आपके पास नल रिकॉर्ड भी है, लेकिन नल आपका क्या इंक्लूड हो रहा है। ओके, तो मैं आपको यहीं पर एक चीज समझाती हूँ, और वो ये वाली कि यार ये 4 दोस्त हैं जिनका नाम है 5 दोस्त हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एंड काउंट, और काउंट के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो आप, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, मैक्स कुछ सैलरी वैलरी जो भी। तो ये 1 2 3 4 और 5, इन 5 दोस्तों की ना एक बंदे के साथ बनती नहीं है जिसका नाम है नल। तो मतलब ये क्या करते हैं, नल को एक्सक्लूड करके चलते हैं। जब सम निकला था तो नल को एक्सक्लूड किया, जब एवरेज निकाला तो भी, जब मैक्स और मिन सब के टाइम पर ये एक्सक्लूड करेंगे। नल जैसे ही ये देखेंगे तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, तो एक फंक्शन जो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, दैट इज काउंट फंक्शन, है ना। तो मैं SEL सेलेक्ट और मैंने किया, एक सेकेंड रुको, काउंट, एंड इसमें मैंने मान लीजिए मैं काउंट करके और मैं इसमें जॉब लिख देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम EMP डेटा। अब देखिए आपके पास में टोटल 10 आ रहे हैं, लेकिन कायदे से आप अगर इनको काउंट करो तो आपके पास 11 होने चाहिए, लेकिन आपके पास 10 आ रहे हैं। मतलब इसका काम ही यही है कि एक्सक्लूड करेगा किसको, नल को।
राइट अब मैं दोबारा से एक बार काउंट स्टार बताने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि क्या चीज करी है इसके अंदर। करी कुछ भी नहीं है कि आपके पास मैक्सिमम सबसे ज्यादा जितना भी मैक्स होगा, ये मिनिमम, ये एवरेज एंड एवरेज वाला एक एक चीज जो आपको जाननी है यहाँ इसको स्टार को बताने से भी पहले। देखिए जैसे मैं इसको हमेशा ना कुछ इस तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए आईपी है, उसमें मेरे 30 नंबर हैं। साइंस है, साइंस में मान लो मेरे 40 है। मैथ्स है, मैथ्स के अंदर मान लीजिए 50 है। और एसएसटी है, कुछ उसका एग्जाम मैंने दिया नहीं तो उसके मैम ने नल डाल दिया। अब जब आप इसका सम करोगे, मतलब जब अगर आपने सम किया और ये एक कॉलम है जिसका नाम है सब्जेक्ट, ठीक है, तो अब ये सब्जेक्ट जब निकालेगा ना तो ये 30, 40 और 50 का ही जोड़ आपको देगा। ठीक है, 5 से 3 8, 8 4 12, 120। ठीक है, और जब आप ऐसा करोगे कि एवरेज ऑफ सब्जेक्ट, तो ये 120 अपॉन में 3 करेगा, ना कि ये 4 करेगा, क्योंकि नल है ना एक तो, राइट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां जानने की आवश्यकता थी। अब मैं आती हूं इस चीज पर जो कि काउंट स्टार। आप भी यही, मैं भी यही, क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन काउंट और जिसके अंदर आपने लिखा, मान लीजिए सैलरी ही लिखा, क्यों नहीं, है ना, और अब आप कर रहे हो काउंट स्टार। खैर अभी मैं ये तो कर चुकी हूँ लेकिन ये नहीं किया। अब आपको कोई केस स्टडी दे दिया जाएगा कि राम और कोई श्याम है, वो राम है जो इसको रन कर रहा है, श्याम इसको रन कर रहा है। राम का आउटपुट आ रहा है कुछ 5 और इसका आउटपुट आ रहा है 10। तो क्या रीजन है? एक्चुअली में उसमें 5 नल रिकॉर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास में है वो नल को एक्सक्लूड करता है और स्टार का मतलब होता है ऑल, सारी की सारी रोज को आपको काउंट करके दे देगा। जैसे फिलहाल इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंने देखिए ये काउंट स्टार जॉब किया है। अब मैं यहीं पर अगर ये चीज करती, जैसे कि अगर मैं स्टार लिखती तो मेरा आंसर 11 आता, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये एक्सक्लूड करेगा तो इसमें एक नल है, इसका मतलब तभी तो आपके पास में यहाँ 11 आ रहा है, राइट। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बड़े अच्छे ढंग से है जो अपने दिमाग में बिठानी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट फंक्शन के बीच में। काउंट स्टार का मतलब है कि वो पूरी की पूरी टेबल के अंदर से आपको काउंट करके बताएगा कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, और जब आप काउंट के अंदर किसी भी कैसे एट्रीब्यूट को डाल देते हो तो वो नॉन नैन वैल्यूज यानी कि नॉन नल वैल्यूज को काउंट करके आपको देगा, राइट। तो ये वाली चीज आपके पास में हुई। अब देखिए आपने कहीं कहीं यहां पर डिस्टिंक्ट लिखा हुआ भी है जो देखा होगा। अब डिस्टिंक्ट का सीधा सा मतलब है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करता है एक तरीके से और सिर्फ यूनिक एंट्रीज आपको बताता है। जैसे आपने जॉब लिखा और जॉब का आंसर आया आपके पास 4। बेसिकली जैसे क्लर्क है, क्लर्क को काउंट किया, सेल्समैन को 2, 3, मैनेजर 2 बार आया तो नहीं काउंट करेगा, ठीक है, सेल्समैन आया नहीं काउंट करेगा, तो टोटल 4 जने हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग सम टाइम काउंट के साथ में डिस्टिंक्ट का। अब वो यूज आपका कुछ ऐसे ही होगा जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको 3 चीजें देकर के जाती हूं। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये और तीसरी चीज ये। तो आप तीनों चीजों को बैठ करके एक्सप्लोर करना और आप एग्जाम के अंदर इन तीनों चीजों को एक साथ या इन तीनों में से किसी भी चीज को आप पाएंगे। तो मैं आपको जाते जाते इसको थोड़ा सा इंट्रो दे करके जाती हूं। इसका मतलब ये होगा कि ये यूनिक एंट्रीज का टोटल है जो आपको बताएगा नल एक्सक्लूड करके। यहां पर आपका नल है जो इन होगा, यानी कि टोटल, उसको कोई लेना देना नहीं है। स्टार का मतलब पूरी टेबल में कितनी रोज है एक तरीके से। अब इसका मतलब है कि नॉन नल वैल्यूज होंगी जो आपकी, है ना, चाहे वो डुप्लीकेट हो या सिंगल एंट्रीज हो, सिर्फ उनका सम बताएगा, नल को इंक्लूड नहीं करेगा, राइट। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको यहां पर जाननी है। बाकी मैंने आपको सारे एग्रीगेट फंक्शंस यहां पर बता दिए हैं, ठीक है। इन्होंने एक एक करके यहां पर देखे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करके आपको बताया है। और इसके बाद में जो हमारा स्टार्ट होगा ग्रुप बाय, जो कि हम अगली क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। यस बिल्कुल, अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी बहुत चीजें भी समझ में आई हैं तो आप एक गुरु दक्षिणा के तौर पर है जो चीज करेंगे वो ये कि आप एक तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आप जितने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उनके ऊपर इस चैनल को जरूर शेयर करके बाकी बच्चों तक इस चैनल को है जो पहुंचाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।